नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन कीजिएगा। ऑलरेडी यहाँ पे नियर अबाउट 7,000 के आसपास बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी इसे ज्वाइन कीजिएगा। स्टार आईक्यू क्विज के नाम से फेसबुक और इंस्टा पेजेस हैं, आप इन्हें भी फॉलो कर सकते हैं और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा? हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग से किस निदेशालय को गठित करने का निर्णय लिया गया है? अगर आप मुझसे डेली करंट अफेयर पढ़ते आए हैं, अगर आपका ये आदत है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे से आता होगा, क्योंकि बीते महीने के करंट अफेयर्स में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। एमएसएमई निदेशालय स्थापित करने का निर्णय लिया गया था हरियाणा सरकार द्वारा, ताकि इंडस्ट्रीज के अंदर जो है वो डेवलपमेंट की नीति अपनाई जा सके। आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है कि हाल ही में किस नगर निगम द्वारा वार्ड वाइज जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? वार्ड वार का मतलब है यहाँ पे वार्ड वाइज, हर एक वार्ड के अंदर जाके जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। ये चलाया जाएगा रोहतक के अंदर। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। अच्छा सर, ये किस चीज की जागरूकता फैलाएंगे? तो जागरूकता देने वाले हैं भाई जो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है जिनका, और 1 लाख से ऊपर का जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स हो चुका है, उनको टैक्स भरने के लिए जो है जागरूकता दी जाएगी। क्यों? 31 अगस्त तक जो है छूट दी गई है उन्हें कुछ मामलों में, ताकि भाई 31 अगस्त तक जो टैक्स भर देगा उनको छूट है। अच्छा, छूट कैसी छूट है बताते हैं। 100% ब्याज की छूट मिलने वाली है। अगर कोई 2011 से लेकर 2019-20 तक का सारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करा देगा, उसके ब्याज नहीं लगेगा बिल्कुल ही। हाँ, 50% की छूट मिलेगी लाल डोरा की जमीन का टैक्स जमा करवाने में, और 25% की छूट मिलेगी 2011 से 12 से अब तक का एरियर एक मुश्त जमा करवाने पर, और 10% की अतिरिक्त छूट मिलेगी गुड्स टैक्स पेयर पे, जिसको जीएसटी जो आपके पेयर्स हैं उनको 10% की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। हाँ, ये कहा जा रहा है कि 31 अगस्त तक जमा करवा दो, वरना ना कोई छूट है ना कोई और, पूरा का पूरा पैसा ही जो है जमा करवाना होगा। और इसके लिए जो है टैक्स ब्रांच की ओर से 5 टीमें गठित कर दी गई है, और ये आज से ही जागरूकता अभियान जो है इन्होंने शुरू कर दिया है। रोहतक का जिक्र हुआ है। रोहतक की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1745 वर्ग किलोमीटर है और हरियाणा की शुगर सिटी कहते हैं, हरियाणा की फिल्म सिटी कहते हैं, हरियाणा का एजुकेशन हब भी रोहतक को कहते हैं। फेमस उद्योग है अमूल डेयरी उत्पाद उद्योग है, एशियन पेंट है और चीनी उद्योग महम का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने राजनीतिक एवं सामाजिक आधार विषय पर शोध कार्य करने वाली छात्रा को कितने रुपए का इनाम देने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में ओम प्रकाश धनखड़ ने, एक स्टूडेंट है, ठीक है, रोहतक के अंदर जो एक बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी है, उसके एक स्टूडेंट है सोनिका। उसने किया क्या है, रिसर्च किया है कि किस पे, राजनीतिक और सामाजिक आधार पे। उसने विधायक है, उसने मुख्यमंत्री है, उसने अपने गांव के प्रतिनिधि है, या उसने और 22 के 22 जिले हैं वहां के जो प्रतिनिधि है उन सभी से बातचीत करके भाई राजनीति के क्या पड़ाव होते हैं, राजनीति के अंदर समाज का, राजनीति और समाज का आपस में क्या मिलन है, ये एक दूसरे पे कैसे पूरक हैं, सामाजिक आधार पे अगर एक राजनीतिक नेता है उसको किस तरीके से जो है विस्तार करना चाहिए ताकि वो अपने क्षेत्र को, देश को, राज्य को आगे बढ़ा सके। ऐसी चीजों पे रिसर्च करने के लिए 1 लाख रुपए का इनाम दिया है सोनिका को ओम प्रकाश धनखड़ ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर राजनीतिक शास्त्र में पीएचडी कर रही है वर्तमान के अंदर ये जो सोनिका स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई ही होगी। और ये तो ओम प्रकाश धनखड़ है जो रिसेंटली प्रदेशाध्यक्ष बने थे, आपको पता ही है। बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की स्थापना 10 फरवरी 2012 को हुई है और यहाँ के चांसलर हैं महंत बालकनाथ, और वीसी का नाम क्या है यहाँ पे, राम साजन पांडे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में किसने हर गांव में कोचिंग सेंटर की तर्ज पर आधुनिक पुस्तकालय स्थापित करने की घोषणा की है? जैसे कोचिंग सेंटर होते हैं और जैसे स्कूल या कॉलेज के अंदर लाइब्रेरी होती है, वैसे वैसे दुष्यंत
के ने जो है हर गांव के अंदर ऐसी लाइब्रेरी खोलने की घोषणा की है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि गांव के बच्चे जो हैं वो शहर के अंदर लाइब्रेरी के अंदर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए, क्योंकि प्रॉब्लम आती है, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है इसी वजह से, तो वो गांव के अंदर ही पढ़ सकते हैं। और उस लाइब्रेरी में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड सारी की सारी बुक जो है वो अवेलेबल करवाई जाएगी, मल्टीपल कॉपीज रखी जाएगी ताकि कई सारे स्टूडेंट वहां पे बैठ के पढ़ सके। कंप्यूटर की बुक होगी, के अलावा मैगजीन्स होगी, न्यूज़पेपर होंगे, ये सारी चीज़ें से एक अच्छी लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए। एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए माहौल चाहिए होता है, वैसा तैयार कर दिया जाएगा गांव के अंदर ही लाइब्रेरी के अंदर। और इससे पहले उन्होंने उप मुख्यमंत्री रहते हुए जींद और उचाना हल्के के गांव कर सिंधु में जो है लाइब्रेरी स्थापित करने का कार्य शुरू किया है, ये याद रखिएगा आप लोग। और ये जब सांसद थे तब इन्होंने प्राइमरी स्कूलों के अंदर जो है ये आपके मॉडर्न लाइब्रेरी बनवाने का भी काम किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, हरियाणा में ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में किस अनुपात के तहत सीरो सर्वे करवाया जाएगा? तो ग्रामीण और शहरी इलाकों में 60-40 के अनुपात से जो है वो सीरो सर्वे होने वाला है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 18 साल या इससे अधिक के उम्र के लोगों में कोरोना का कितना ज्यादा जो है प्रसार हो रहा है उसको जांचने के लिए ही सीरो सर्वे होने वाला है। 60-40 के रेशो में तकरीबन 8.5 से लोगों को रैंडमली जो है उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ये एक जैसे एलिजा टेस्ट होता है ना एड्स के अंदर, ऐसे ही इसके अंदर एक एलिजा किट होती है जो ऑन द स्पॉट ही रिजल्ट दे देगी तकरीबन 15 से 20 मिनट 30 मिनट के अंदर ही, ठीक है। और ये पता लग जाएगा कि कभी हमारे शरीर में कोरोना का कोई सिम्टम आया भी था या नहीं आया था, या आया था तो हम ठीक हो गए थे। ऐसे दुनिया में केसेस देखने को मिले हैं कि कोरोना हुआ और अपने आप ही ठीक हो गया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा भी हुआ है। वो कहीं चेक करवाने नहीं गए, नॉर्मल अपनी जिंदगी जी रहे थे, कोरोना हुआ भी है, कोरोना अपने आप ठीक हो गया, क्योंकि उनके शरीर के अंदर काफी हद तक जो है वो एंटीबॉडी पहले से ही प्रिपेयर थी, यूं कहिएगा, या उनकी हर्ड इम्यूनिटी बहुत अच्छे तरीके से थी। तो ये सीरो सर्वे बेसिकली ब्लड का होता है, थोड़ा सा 2-4 बूंद खून लिया जाएगा और किट के अंदर ब्लड डाल के और ऑन द स्पॉट जो है इस पे रिजल्ट दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ का आयोजन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? तो 78वीं वर्षगांठ का आयोजन हरियाणा के अंबाला जिले में किया गया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। 9 अगस्त 2020 को इसकी 78वीं वर्षगांठ थी और इसी के लिए जो है अंबाला के अंदर ऑल इंडिया कांग्रेस के सदस्य जसबीर मलोर ने जो है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की है और स्वतंत्रता सेनानियों को देश के लिए जो बलिदान दिया है उनके लिए याद भी किया गया है। और ये जो आपका मलोर ने ये कहा था, या यूं कहिएगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अंबाला से कांग्रेस नेता आंदोलन में भाग लेने के लिए मुंबई गए थे, तो अंबाला का काफी हद तक जो है योगदान रहा है इस आंदोलन के अंदर, इसी वजह से यहाँ पे ये जयंती मनाई गई है। और अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। अंबाला को हम मिक्सी सिटी कहते हैं, अंबाला को हम साइंस सिटी कहते हैं, अंबाला को हम ट्विन सिटी भी कहा करते हैं। और माता अंबिका का मंदिर बहुत फेमस है यहाँ पे। आम सबसे ज्यादा होते हैं हरियाणा के अंदर, अंबाला के अंदर, इसी वजह से इसका एक हिस्सा है आम अंबाला नाम पड़ने का। कुछ लोग कहते हैं कि माता अंबिका की वजह से इसका नाम अंबाला पड़ा है। व्यक्तित्व में सुचित्रा कृपलानी भारत में किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री 1963 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, ये अंबाला की ही है। सुषमा स्वराज, जौनपुरी, जूही चावला, परिणीति चोपड़ा, आशुतोष राणा, ये सारे ही अंबाला के हैं। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में होम आइसोलेशन के 4 दिन घटाकर 24 दिन कर दिए गए हैं? पहले ही आपके 28 दिन थे, 28 दिन में से 4 दिन निकाल दिए, अब टोटल 24 दिन आइसोलेशन के होंगे। ऐसा अंबाला ने किया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। देखिएगा पहले थोड़े कम दिन हुआ करते थे, लेकिन फिर इसे आइसोलेशन के दिन इसलिए बढ़ाने पड़े क्योंकि 5-10 दिनों के अंदर तो कोरोना के सिम्टम दिखते ही नहीं है, ठीक है, पता नहीं लगता है, ठीक है। इस वजह से आइसोलेशन के, और उस टाइम पे कोरोना फैल भी बहुत ज्यादा गया था, एक बार के लिए फैला तो खैर आज भी बहुत ज्यादा है, लेकिन यूं कहिएगा मन में बहुत ज्यादा फैल गया था उस टाइम पे। आज फैला हुआ है लेकिन मन में लोगों के इतना नहीं है, डर नहीं रहा, इतना भय नहीं है फैला हुआ है, यूं कहिएगा आप लोग। तो बस सारी चीजें सुचारू रूप से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो ही रहा है पहले जैसा। तो उसी आवेज में यूं कहिएगा कि 4 दिन घटा के 24 दिन कर दिया गया है अंबाला के अंदर अब, ठीक है। और
देखो, माइल्ड सिम्टम होते हैं ना, जिनके अंदर थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं, उनको डॉक्टर लोग कहते हैं कि आप घर में ही आइसोलेट रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। अगर जिस मरीज को उल्टी आती है, बुखार आता है, खांसी, पेट दर्द होता है, तो उसको माना जाता है इसके अंदर कोरोना के अच्छे खासे सिम्टम है, उसको फिर जो है मिशन हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है। अगर उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम, जैसे सांस लेने में दिक्कत हो, किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो उसको जो है कोविड यूनिट सेंटर में भर्ती करते हैं, ताकि वहाँ पे वेंटिलेटर और बाकी चीज़ों की भी सुविधाएं आसानी से मिल सके। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कब से कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए ई अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है? तो ये शुरू करने का फैसला किया है 17 अगस्त 2020 से। अब देखिएगा, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, यानी कि जुलाई के अंदर चलते हैं हम लोग, और आपको एक तारीख याद आ रही होगी, 22 जुलाई के आसपास मैंने करंट अफेयर पढ़ाया था कि 22 जुलाई से लेके हरियाणा के अंदर ई अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया को एक बार के लिए बंद किया जा रहा है, क्योंकि बार बार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, आरोप लग रहे थे भ्रष्टाचार के, इसी वजह से ई रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब जो है इसे दोबारा भूमि के रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण के लिए ई अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया 17 अगस्त 2020 से शुरू कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व डेंगू निरोधक दिवस यानी कि वर्ल्ड डेंगू प्रिवेंशन डे पर जो हरियाणा के किस जिले में डेंगू की जांच के लिए 600 रुपए निर्धारित कर दिए गए हैं? तो 600 रुपए निर्धारित किए गए हैं गुरुग्राम के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, 10 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड डेंगू प्रिवेंशन डे, और यहाँ पे अगर कोई भी टेस्ट करवाने जाता है गुरुग्राम के अंदर, तो सिविल सर्जन डॉक्टर सुधा गर्ग के ओर से अगर बात मानी जाए तो 600 रुपए ही लिए जाएंगे, ये सरकारी रेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हर महीने जागरूकता के लिए डेंगू अभियान भी चलाया जाएगा, ताकि जो है इसे साफ सफाई जो होती रहे, कुल्लर वगैरह का पानी साफ करने के लिए कहा जाएगा, ताकि घर के अंदर जाए डेंगू के लार्वा की जाँच हो सके। 16 टीमें भी बनवाई है जो आपकी घर घर जाके, या यूं कहिएगा आस पड़ोस के इलाके में जो है कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करेंगे, ताकि डेंगू का मच्छर जो है वो पनप ना सके। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं हम लोग, जिसमें हाथ पैर ज़्यादा दर्द किया करते हैं, और प्लेटलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा हद तक डाउन आ जाती है, इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है इसका। डेंगू जो है मादा एडीज मच्छर से फैलता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, मादा एनोफ्लिस से मलेरिया फैलता है। गुरुग्राम का जिक्र हुआ, इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। उपनाम इसके साइबर सिटी है, सपनों की सिटी, सौर ऊर्जा का हब, गुरु द्रोणाचार्य का गांव, कॉल सेंटर ऑफ कैपिटल, भारत की मॉल सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अमीरों की नगरी और मिलेनियम सिटी कहते हैं इसे। शीतला माता का मंदिर फेमस, भीमकुंड मंदिर और एकलव्य मंदिर फेमस है यहाँ के। हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में कितने हथियार रखने वालों को अपना एक हथियार थाना, आर्म्स डीलर या यूनिट शस्त्रागार में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं? तो अभी हाल ही के अंदर हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अगर किसी व्यक्ति के पास में लाइसेंसी 3 हथियार है, तो उनमें से एक को जो है इनमें से किसी एक जगह पे या तो थाने में जमा करा दे, या किसी यूनिट में जमा करवा दे, या किसी आर्म डीलर के पास में जमा करवाना होगा। और 13 दिसंबर 2020 तक जो है थाने के अंदर या कहीं पे इन तीनों में से किसी एक जगह पे जमा करवा के आने होंगे। ये अधिनियम है 1959 की धारा 3 में संशोधन करके 2019 के अनुसार जिस भी शस्त्रधार के पास में 3 लाइसेंसी हथियार है, उनको अब जमा करवाना होगा, ये कहा गया है। सर जी, किसी के पास तो 5-5 होते हैं पर लाइसेंस ही नहीं है, फिर वो तो चाहे तोप रख लो, उसका तो खैर क्या डर ही नहीं है उसको तो, ठीक है। हाल ही में किस जिले में पुलिस की दबंगई विरोधी अभियान यानी कि एंटी बुलिंग कैंपेन जो शुरू किया, वो कहां किया है? ये किया गया है फरीदाबाद के अंदर। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। एंटी बुलिंग कैंपेन का मतलब है कि घर है, पड़ोस है, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल, यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हिंसक व्यवहार करते हैं, और समाज के अंदर जो है लड़कियों को या क्या कहते हैं चोरी का काम करना, चेन खींच लेना, ठीक है, झुमके तोड़ लेना, पर्स चुरा लेना, ये काम करना, इनको रोकने के लिए एंटी बुलिंग कैंपेन शुरू किया गया है फरीदाबाद के अंदर। और इससे जो है एक फायदा और भी होगा कि ड्रग्स है, शराब की लत है, जुआ है, इनसे भी जो है लोगों को हटाया जाएगा। कहीं एक बैठ के जगह पे जुआ खेलते हैं तो इस कैंपेन के माध्यम से वहां पे भी जागरूकता अभियान जो है चलाया जाएगा। चलिएगा, इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। उससे पहले हमें फरीदाबाद के बारे में तो खैर जान लेते हैं। फरीदाबाद की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई है। हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहते हैं। झरना मंदिर फेमस है। पंखा मेला और सूरजकुंड मेला विश्व प्रसिद्ध है। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा में बिजली शिकायतों के लिए टोल फ्री नंबर क्या है? मैंने पढ़ाया था ये क्वेश्चन, आपको डिटेल से लिखिएगा आप लोग इसके बारे में, बिजली मंत्रालय के बारे में लिखिएगा। टोल फ्री नंबर की विशेषता क्या है वो भी आप लिखिएगा। इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद।